आप देख रहे हैं न्यूज़ सबसे बड़े देश आपके साथ मैं रशा। राखी सावंत एक बार फिर से सुर्खियों में है। राखी सावंत ग्लैमर इंडस्ट्री की विवादित सेलेब्स में से एक कही जाती है। किसी न किसी वजह से वो लगातार चर्चाओं में रहती हैं। पिछले कुछ महीनों में आदिल दुरानी के साथ उनका मामला शांत पड़ा हुआ था, लेकिन आदिल दुरानी के जेल से बाहर आने के बाद मामला फिर से गरमाया हुआ है। जेल से बाहर आते ही आदिल दुरानी ने राखी सावंत पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आदिल के मुताबिक राखी ने शोषण किया है आदिल का। राखी ने उनका न्यूड वीडियो बनाया और वो कह रहे हैं कि राखी सावंत मां की बीमारी का हवाला देकर लोगों से अलग अलग तरीके से पैसे लूटती थी। पिछले 6 महीने में जो तकलीफें आदिल ने उठाई हैं उन्हें वो बयां नहीं कर सके, ऐसा उनका कहना है। अब दोनों पक्ष लगातार एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। उधर एक्ट्रेस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आदिल के सभी आरोपों का मुंहतोड़ जवाब दिया। राखी के बेस्ट फ्रेंड राजश्री ने भी उन पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई है। इन सब के बीच में एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के हैक होने का खुलासा किया। अब इन्हीं सब पहलुओं पर बात भी करेंगे। राखी सावंत के जो पति हैं पूर्व आदिल दुरानी, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे कई सवाल हम पूछेंगे राखी सावंत के इन आरोपों को लेकर। लेकिन राखी सावंत जो कि आरोपों की झड़ी आदिल दुरानी को लेकर लगा रही हैं, आदिल ही एक के बाद एक आरोप राखी सावंत पर लगा रहे हैं। जब मामला बढ़ा, जब अब राखी सावंत ने कहा राखी नहीं मुझे फातिमा कहिए, इस बीच उमराह भी किया है राखी सावंत ने। वो कह रही हैं कि वो मुस्लिम हैं और मुस्लिम कल्चर में जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें वो पूरी तरह से फॉलो कर रही हैं। उधर उमराह में वो कह रही हैं कि फैंस का जो फॉलोअर्स हैं उनका बड़ा साथ मिल रहा है। और इधर आदिल कह रहे हैं कि राखी झूठ बोली है, झूठे आरोप हैं और किसी भी तरह से राखी पर यकीन नहीं किया जा सकता। एक बार सुन लीजिए। कह सकता है उसी ने मुझे इस्लाम कबूल कराया, उसी ने मुझसे निकाह किया और इतनी घिनौनी बात मेरे लिए कैसे कह सकता है। वही मुझे नमाज पढ़वाता था, सिखाया। जब मैं ऐसे कपड़े पहनती थी तो बहुत मेरी पिटाई होती थी, बहुत मारता था मुझे। फिर मैंने उसके लिए अपने आप को चेंज किया। उन्होंने बोला तुम ऐसे कपड़े पहनोगे तो मेरे माँ बाप जो है वो तुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मैं सलवार कमीज पहनना शुरू किया, अपने आप को बदला मैंने मेरे ससुराल वालों के लिए, उनके लिए। उनके माँ बाप एक बॉलीवुड लड़की को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उनके माँ बाप को ये नहीं पता उनका बेटा लड़कियों के रेप करता है, उनका बेटा लड़की और लड़कों के साथ शारीरिक संबंध करता है, उनका बेटा चोरी करता है, उनके बेटे के ऊपर मैसूर में 8-9 केस 420 के हैं, रेप केसेस है, मेरे शादी के, मुझे मारने पीटने के, असॉल्ट के। राखी सावंत जब जुबान खोलती हैं तो मानो तबाही ले आती हैं। आरोप कुछ ऐसे ही हैं आदिल दुरानी पर और आदिल इन आरोपों पर जवाब देने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आदिल जो कि राखी सावंत के कथित दूसरे पति हैं और पहले पति जो उनके रितेश हैं, वो भी थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। आदिल, ये राखी जब आरोप लगा रही है, ये मनगढ़ंत कहानियां होती हैं या फिर इनमें कोई सच्चाई भी है? वो कह रही है कि यहाँ के बाद में दर्ज हुआ, मैसूर में तो केसेस की झड़ी है। मेरी आवाज आ रही है? हेलो आदिल, हेलो आदिल आवाज मिल रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज मिल रही है। हाँ, आपकी आ रही है, मेरी आ रही है? हाँ बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। रितेश मैं पूछना चाह रही थी, मैं क्या इनफैक्ट पूरा देश पूछना चाहता है। राखी सावंत को ड्रामा क्वीन भी कहते हैं, राखी सावंत को एक फनी कैरेक्टर के लिए भी जाना जाता है, लेकिन राखी जब जुबान खोल रही है आपको लेकर तो ऐसा लग रहा है तूफान आ रहा है। ये एक के बाद एक आरोप, इनमें सच्चाई क्या है? देखो, मेरा कहना यही है कि हर बात में राखी झूठ बोल रही है, हर चीज़ों में कंट्रोवर्सी चाहिए, हर चीज़ों में। देखो, कंट्रोवर्सी करने से ये नहीं प्रूव कर सकते कि आप सच हो। हर बार वो देखो जो भी करती हैं, ड्रामा करती है, एंटरटेनमेंट करती है, लोगों को अच्छा लगता है, तो डजंट मीन आप किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दो, तो किसी के साथ डिफेम करो, तुम किसी के साथ किसी फैमिली को तुम नीलाम करो, उनकी रेस्पेक्ट, उनकी जो भी हो, आपको कोई हक नहीं बनता। तो मैं इसलिए आगे आया हूँ टू प्रूव माई सेल्फ रॉन्ग। अभी वो ये भी कह रहे हैं, जब रितेश की बात कर रहे तो मेरी शादी नहीं हुई थी, तो उन्होंने हर इंटरव्यू में, छोटे से छोटे इंटरव्यू में, बड़े से बड़े इंटरव्यू में बहुत सालों तक उन्होंने कहा था कि रितेश से मैं शादीशुदा हूँ, मैं शादी की है मैंने और मैं शादीशुदा थी। देखो मेरे पास उसके एविडेंसेस भी हैं,
आज की डेट में भी बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे जुड़ रहे हैं, मुझे चीजों को भेज रही है कि ये सब ये चीजें हो रही है। फॉर एन एग्जांपल आज का एक वीडियो मैं आपको दिखाऊं। आप राखी की पहली शादी से दिक्कत कर रहे हैं, क्योंकि राखी की पहली शादी तो सब जानते हैं, बिग बॉस में उनके पति साथ में थे। नहीं, उन्होंने देखो ये शादी को उन्होंने डिनाई किया था, जैसा उन्होंने बोला था। और आज भी आपने देखा होगा लास्ट प्रेस मीट में जहां वो और रितेश एक वीडियो कॉल में आए थे, उन्होंने साफ साफ डिनाई किया था कि मेरी शादी नहीं हुई है। क्या आपको लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में पता है? हाँ पता है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो उसका मतलब तो ये उन्होंने नहीं। साफ साफ डिनाई किया था। लेकिन आदिल ये हम कैसे तो जानेंगे कि प्रेस मेरे कॉन्फ्रेंस साथ में जो कुछ उन्होंने कहा जा रहा है वो सच है या झूठ है? आप कुछ कह रहे हैं, राखी कुछ कह रही है, रितेश कुछ कह रहे हैं, ये मालूम कैसे होगा सच्चा कौन है झूठा कौन है? और मान लिया आप कह रहे हैं राखी ड्रामेबाज है, राखी झूठ बोलती है, राखी पर यकीन नहीं किया जा सकता, फिर क्यों आप राखी के साथ आए? राखी के कैरेक्टर के लिए, राखी के व्यक्तित्व के लिए आप पहले से जानते होंगे राखी को। बिल्कुल नहीं, मैंने पहले के इंटरव्यूज में भी कहा है, मैं बहुत छोटे शहर से बिलोंग करता हूँ। राखी सावंत कौन है मुझे बिल्कुल पता था। मुझे ये नहीं पता था कि राखी सावंत, मुझे ये पता था कि वो एंटरटेनमेंट करती है, वो सुर्खियों में रहने के लिए कुछ कुछ करती है। मुझे ये नहीं पता था कि वो लोगों को लूटती है, पैसे लेती है, उनकी जिंदगियां बर्बाद करती है, इसलिए कि वो जेल चले जाए, उनकी फैमिली के साथ उनकी फैमिली की को भी बर्बाद करते हैं। मुझे ये तो बिल्कुल नहीं पता था। आज जब मैं बाहर आया हूँ, जो उन्होंने मुझे जेल में मुझे दूध टॉर्चर। पीता बच्चा हम में से कोई नहीं है ना? और राखी के बारे में बिल्कुल कुछ ना जानते हूँ, इस पर थोड़ा सा मुझे डाउट है। हालांकि आपकी आगे भी बातें मैं सुनूंगी। आप कह रहे हैं छोटे शहर से आता हूँ, राखी से कैसे मिल गए, कैसे मुलाकात हो गई, राखी से करीबी कैसे हो गई? राखी ये कहती हैं कि मेरे रुतबे का फायदा उठाकर आदिल दुरानी तो बिग बॉस में जाना चाहता है या फिर फिल्मों में एंट्री पाना चाहता है। इन सब पीछे कोई लॉजिक आपकी तरफ से क्या दिया जाएगा मैं पूछूंगी। लेकिन राखी के पहले पति रितेश भी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं, और अब रितेश को तो हमने बिग बॉस में भी देखा है राखी सावंत के साथ में, और फिर बिग बॉस के घर से निकलने के बाद भी हमने दोनों को साथ में देखा है। रितेश, आपकी और राखी की शादी हुई है? क्या आंसर मैं इसी से पूछता हूँ कि अगर शादी हुई है कि नहीं हुई है, पता नहीं ये सुन पा रहा है कि नहीं, बट शादी हुई है कि नहीं हुई है उसके पहले मैं इनसे मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। जो सर्टिफिकेट तुमने प्रोड्यूस किया वो सर्टिफिकेट तुमको मिला कहाँ से? पहले ये सोर्स बताओ मुझे, तब फिर मैं नेक्स्ट एक्शन तुमको बताऊंगा। पहले तुमने कोई आरटीआई फाइल की या कहीं से तुमने, कहाँ से तुम्हें सोर्स मिला? ये सर्टिफिकेट सोर्स कहाँ से मिला? आंसर। ऑफ कोर्स मैंने आरटीआई भी फाइल की है। मैंने मेरे नॉन सोर्सेस के बारे में मैं क्यों आपको बताऊं कि आपने जो प्रोड्यूस किया है वो कहां से किया है? आरटीआई की आपने बात की है। एक सेकंड लेट मी टॉक। आरटीआई की मेरे पास सोर्स है। आप बोलिए कहां से आपने लाया है ये सर्टिफिकेट? कहां से आपको मिला है? मेरे नॉन सोर्सेस है, मैं क्यों बताऊं? सबसे पहले आप मुझे बताइए, जब तुम शादीशुदा थे आपने मुझे क्यों नहीं बोला कि आप शादीशुदा हो? फाइल किया है, मैं उस पर आ रहा हूं। जब आ रहा हूं, आरटीआई आपने फाइल किया है, यस और नो? उसके बाद आपको मिला है, यस और नो? अगर आरटीआई फाइल किया तो आप प्रोड्यूस कीजिए पहला, ठीक है? आप दिखाइए अभी आरटीआई दिखाइए अभी आपके पास, कहां से आपको सोर्स मिला? बताइए। नेक्स्ट और भी क्वेश्चंस बोलिए। नहीं आप बताइए पहले, आप बताइए इसको कहां से, दर्शकों को बताइए कि लोग जाने कि आप रितेश सबसे पहले आरटीआई फाइल की बात आप कर रहे हो। आप कितने बेवकूफ साउंड कर रहे हो। सबसे पहले आप बोलो, जो मेरे पास आपकी शादी की सर्टिफिकेट है, आप कैसे डिनाई कर सकते हो? तुम्हारी शादी हुई है, उसका सर्टिफिकेट है, उसका एविडेंस है, उसका कोर्ट मैरिज का एविडेंस है, हर चीज का एविडेंस है। तुम कैसे बोल सकते हो कि तुम शादीशुदा नहीं हो? कभी भी कोई बोलता है ना तो पहले सुन लिया जाता है। तुम मेरे पास डिफेमेशन ये लगा रहे हो कि मैं यूके से मिला हूँ, मेरे पास ये देखो, देख पा रहे हो मेरे पास? तुमको अगर समझ में नहीं आया होगा तो तुमको ये एंट्री मैं दिखा दे रहा हूँ। ये एंट्री, ये ट्रैवल का एंट्री नहीं होता है। रितेश, यूके के टॉपिक नहीं, रितेश यूके के टॉपिक से पहले हम शादी के टॉपिक पे बात करते हैं, फिर हम जरूर यूके के टॉपिक पे आएंगे। पहले वन बाय वन, नहीं वन बाय वन। पहले शादी, कान खोल के सुन लो। झूठ बोलने से शादी, तुम झूठ बोलने से झूठ जो है सच नहीं हो जाता। तुम किसी लड़की के दामन पर, कैरेक्टर पर उंगली उठा रहे हो। तुम्हारे घर में भी बहनें हैं, प्लीज तुम ये बात सोचो। तुम्हारे घर में भी पहले बहनें शादी हैं, के बारे में बात करें रितेश। बहनें हैं, किसी लड़की के कैरेक्टर पर पहले शादी के बारे में बात करें। सारी चीजें मैं बताऊंगा। पहले सुन लो, ये क्या दिखा रहे हैं? ये इस बंदे को जानकारी नहीं है। ये एंट्री है कब मैं इन हुआ किसी कंट्री में,
कब मैं आउट हुआ इस कंट्री में। आप देख लो, इसमें क्लियरली है 16 अगस्त से मैं 7 नवंबर तक मैं ग्रीस में था, बीच में एक बार रोमानिया के लिए निकला हूं, वो भी 21 से 25 तक। ये सारा चीज है, ये एंट्री का होता है। किसी यूके का रूल जो है, तुम केवल ये में मीडिया में बैठ के झूठ बोल रहे हो, जाके देख लो बिजनेसमैन को एंट्री मींस यूके में ऐसे एंट्री मिल जाती है। कैन यू शो मी दैट? तुम कभी यूके में के जानकारी तुम्हें पता है? केवल 2 तरीके के पासपोर्ट होते हैं, डिप्लोमेट और नॉर्मल पासपोर्ट। डिप्लोमेट को लाइन में नहीं लगना पड़ता है, लेकिन वीजा सबको लगता है। यू डोंट नो दिस थिंग्स। और मेरे पास बहुत सारे प्रूफ है जो कि मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि मैं कभी यूके उस दौरान गया ही नहीं हूँ, समझे? तो इसीलिए झूठ अच्छा रितेश, ये मैं रितेश, चूंकि आदिल ने बहुत से आरोप राखी सावंत पर लगा दिए हैं, और चूंकि हम पहले पति के तौर पर रितेश आपको जानते हैं। अच्छा मेरे सवालों का जवाब आप दीजिए। आप मुझे बताइए कि ये दूध रितेश, का बच्चा है, ये कह रहा है राखी कर ली। रितेश, ये राखी सावंत के पहले पति के तौर पर हम आपको जानते हैं। राखी सावंत पर जो आरोप आदिल दुरानी लगा रहे हैं, उनमें सच्चाई है? आपने भी एक वक्त राखी सावंत के साथ गुजारा है। ये सरासर झूठ है। मेरे को सबसे ज्यादा तो ये बंदे ने लव जिहाद के तहत उसको ट्रैप किया। इसने 3 जिंदगियां बर्बाद की, मेरे परिवार की जिंदगी और मुझे। ये जब लड़का पहली बार मुझे इन्फॉर्म किया, हाँ। इसने मुझे धमकी भी दी कि मैं आता हूं बिहार। मैंने अपने चैनल पे, मैंने सब जगह बोला है। इसने बोला था कि हम लोग सब कुछ कर चुके हैं, हम लोग शादी कर चुके हैं, सब कुछ, अब तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम हरास करते थे, तुम उसको टॉर्चर करते थे। ये इसकी स्क्रिप्ट थी। राखी को भी इसने बहुत प्लेन वे में, जितना भी यूके का ये बता रहा है ना, हाँ। इसने यूके का इसने फ्रेम किया। ये हाँ। यूके का शो राखी को अरेंज इसने करवाया था, और ये भूल गया था कि मैं यूके, ये न्यूज मीडिया का चीज गया कि मैं यूके बेस हूं। मैं यूके बेस नहीं था। ये बात राखी को भी ज्यादा डिटेल नहीं पता थी, क्योंकि उसको पता चीजें रहती नहीं है, वो उतना पढ़ी लिखी नहीं है। तो मैं ब्रुसेल्स बेस्ड था, बेल्जियम बेस्ड। बेल्जियम इज नॉट इन EU। इसको हाँ। ये चीजें पता नहीं थी, तो इसने उसको मैनिपुलेट करने का वहां भी कोशिश किया। अब मैं पूछता हूँ आदिल, तुम्हारे पास, क्या आप ये कह रहे हैं कि आप और राखी अच्छे से साथ में रह रहे थे और बीच में आदिल आ गए और फिर आपको धमकाया? एग्जैक्टली। और अच्छा। और मैं बहुत ही अच्छे से, मैं राखी और मेरा जो लव था राखी, मैं आज भी ओपनली बोलता हूँ, राखी से मैं बहुत प्यार करता था। वो भी पूछ और ये लड़का इंटेंशनली उसको फंसाया। हाँ। आज भी आदिल तुम झूठ नहीं बोल पाओगे। राखी के सारे चैट रिकॉर्ड्स हैं जो Day 1 से। सबसे पहले तुम्हारे पूरे आरोपों लगने दो, फिर तुम्हें म्यूट किया जाएगा, फिर मैं बात करूंगा। मुझे बात करने का प्रॉपर आदिल, जब रितेश कह रहे हैं कि रितेश और राखी अच्छे से रह रहे थे और आप बीच में आए, राखी को बहकाया, अपनी इंटेंशन आपकी ठीक नहीं थी। राखी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कह रही थी। अवार्ड फंक्शन में आपको देखा गया, राखी का बर्थडे मनाते हुए देखा गया, राखी के साथ घूमते हुए देखा गया। वो सब क्या था आदिल? वो सब क्या था? क्या रितेश शादीशुदा थे या नहीं? पहले आदिल, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप यहाँ पर सवालों का जवाब देने के लिए बैठे हैं। मुझे बताइए, राखी में अगर इतनी कमी है, राखी के साथ आप क्यों घूमते थे, क्यों उनका बर्थडे मनाते थे, अवार्ड फंक्शन में आप साथ में क्यों गए थे? बोलो आदिल खान दुरानी, तुम बोलो कि मैं, क्योंकि वो मेरी पत्नी थी, उन्होंने मुझे ट्रैप करके प्रॉपरली शादी किया था। और आज ये जो देखो, उनको चुप रहने के लिए बोलो। देखो एक और चीज, जब आप वो आके बोल रहे हो शादी, आदिल को सुन लेते हैं। आदिल खान दुरानी, एक बात मुझे बताओ, तुम पहले ये बताओ कि सब लड़कियां तुमको, जितनी भी लड़कियां हैं वो सब तुमको नौकरानी जो थी वो तुम पर एलिगेशन लगा चुकी है। इतनी तुम्हारे पास। अच्छा रितेश, एक सेकंड आदिल को सुन लेते हैं ना। वो आदिल कह रहे हैं कि राखी ने ट्रैप किया। कैसे ट्रैप किया? आप क्या दूध पीते बच्चे हैं? राखी, एक बात बताइए, कैसे ट्रैप किया आदिल? कैसे ट्रैप किया राखी ने? रितेश को चुप रहने के लिए बोलेंगे तो मैं बात करूंगा, वरना मैं नहीं बात करूंगा। रितेश एक सेकंड, बस 20 सेकंड का टाइम मेरे पास है। आदिल को सुन लेते हैं, मुझे ब्रेक भी लेना है। रितेश एक सेकंड, आदिल को सुन लेते हैं। आदिल, कैसे ट्रैप किया राखी ने, कैसे फंसाया? सबसे पहले मुझे राखी ने बताया था कि मैं रितेश के साथ शादीशुदा नहीं हूँ। हाँ। उसने सिर्फ मैं डेट किया हूँ। रितेश एक बहुत बड़ा चीटर है, रितेश एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। इन चीजों को सब जानते हैं। राखी की शादी हो गई, बिग बॉस शो में राखी अपने पति के साथ पहुंची। सुनिए, मेरी बात सुनिए।
सुनिए ना मेरी बात, राखी ने साफ साफ कहा था मैं शादीशुदा नहीं हूं। उन्होंने मेरे साथ जब शादी की, उन्होंने उनका स्टेटस सिंगल लिखा था। अब जाके मुझे पता चलता है कि वो दोनों शादीशुदा हैं। ये प्रॉपर उनका अच्छा, मतलब दिक्कत मेरे सिर्फ इस चल बात रहे से है हैं। कि आज राखी ये का चीजों पहले को शादी डिले था। करते हैं और बाकी चीजें जो आप क्या आरोप वो लगा रहे हैं चीजों को राखी डिले करते हैं? पर, वो बाकी चीजें शादीशुदा जो हैं आरोप और ये लगा बोलते रहे हैं हैं राखी पर, शादीशुदा नहीं है। इन दोनों ने मिलकर मुझे ट्रैप किया। इन दोनों ने, रितेश भी मुझे पैसों के लिए ट्रैप किया। देखिए दोनों शादीशुदा हैं, देखिए फेरे चल रहे हैं, इनके सर्टिफिकेट्स हैं। ये मजाक है क्या किसी की जिंदगी से? शादी के सबूत अगर रितेश के साथ में, शादी के सबूत आदिल दुरानी आपके साथ में भी हैं, कौन सच्चा है कौन झूठा है, जांच चल रही है। जो झूठ बोलेगा वो सजा भी पाएगा और आदिल बात समझेगा, कानून के मुताबिक काम करता है। अगर एलिगेशन में कोई सच्चाई नहीं होती तो आप करीब 6 महीने जेल में नहीं रहते। कुछ भी बोलने से पहले सोचिए कि उसकी सत्यता कैसी है, उसे कैसे आप साबित करेंगे कानूनी तौर पर। अभी के लिए रितेश, आदिल, आप दोनों का शुक्रिया। आगे कोई भी एलिगेशन अगर आप लगाते हैं तो देखिएगा कि उसका बेस कितना ज्यादा मजबूत है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही साथ में होने के लिए। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।